नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे होश पूर्वक ट्रेडिंग कैसे की जाती है। दोस्तों, मार्केट में हम ज़्यादातर ट्रेडिंग अपनी फीलिंग्स को लेकर करते हैं। कभी भी हम मार्केट को चार्ट को देख करके कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम किसी ट्रेड को लेते हैं उसके बाद में हम चार्ट को नहीं देखते हैं, अपनी स्क्रीन पे प्रॉफिट एंड लॉस वाला ही सेक्शन देखने लग जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारा माइंड लालच या डर का शिकार हो जाता है। फिर हम ट्रेडिंग लालच और डर के हिसाब से करने लग जाते हैं। या तो हम लॉस की जो भी अपनी पोजीशन चल रही है उसको बहुत ज़्यादा एवरेज कर देंगे, अपना पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड में फंसा देंगे, या तो हम वो काम करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, लालच में बैठे रहेंगे। अपने को पता ही नहीं है मार्केट का रेजिस्टेंस पॉइंट कहाँ पे है, मार्केट का सपोर्ट पॉइंट कहाँ पे है, कहाँ से मार्केट में बाइंग आने की संभावना है, कहाँ से मार्केट में सेल आने की संभावना है। अपन ये सब बिना जाने ही एक रैंडम ट्रेड लेते हैं। तो इस रैंडम ट्रेडिंग को छोड़िए और मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए अपना एक प्लान बनाइए। बिल्कुल होशपूर्वक मार्केट को देखिए और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो आप अपने चार्ट पे 3 EMA लगा लो, जो 9, 20 और 50 की। और एक ही नियम बना लीजिए कि जब भी प्राइस नीचे से ऊपर 20 EMA पर क्रॉस करेगा तो मैं बाई करूँगा। उसी तरह अगर प्राइस ऊपर से नीचे आके 50 EMA को क्रॉस करेगा तो मैं सेल करूँगा। और अपना स्टॉप लॉस फिक्स कर लीजिए कि अगर मैं एक ट्रेड ले रहा हूँ तो मुझे 500 रुपया, 700 रुपया जितना लॉस करना है उतना लॉस आप फिक्स कर लीजिए। और धीरे धीरे अपने ट्रेडिंग में सुधार लाइए। ट्रेड लेने के बाद में प्रॉफिट एंड लॉस को मत देखो, सिर्फ चार्ट को देखो कि चार्ट पे अब क्या हो रहा है। क्या आपने जो ट्रेड लिया है वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, क्या मार्केट ने दोबारा 20 EMA को नीचे क्रॉस कर दिया या 50 EMA को वापस क्रॉस कर दिया, ये सब देखते रहो। अगर 15 मिनट की कैंडल आपके ऑपोजिट क्लोज हो गई तो आप बिना सोचे अपने ट्रेड से तुरंत स्टॉप लॉस जो भी आपको हो रहा हो आप उसको एक्सेप्ट कर लो। जब आप लॉस को एक्सेप्ट करना सीख जाओगे ना, तब आपको मार्केट से डर नहीं लगेगा। दूसरी बात है, मार्केट में अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसे कमाने की इच्छा है, आप सिर्फ उसके लिए ट्रेड कर रहे हो, तब आपके लिए ट्रेडिंग नहीं है। क्योंकि ट्रेडिंग में भाई वही आदमी पैसा कमा सकता है जिस आदमी को पैसों की ज़रूरत नहीं है। वो केवल अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड लेता है तो उसको मार्केट पैसा देता है। मार्केट उन लोगों को पैसा कभी भी नहीं देता जिनको पैसों की ज़रूरत है। अब आपके पास 5,000 रुपये हैं और आप चाहते हो आपका 5,000 रुपया एक ही दिन में 10,000 रुपये हो जाए, और आप उसी के बेस पे अगर ट्रेडिंग प्लान कर रहे हो तो कभी कभार तो आपका 5 का 10 हो जाएगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आपका 5 जीरो भी हो जाएगा। तो मार्केट में कभी भी अपना कैपिटल जीरो करने वाली कोई भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अभी मैंने एक ट्रेड लिया है, मेरा ट्रेड का जो सिंपल रूल था कि जब भी कोई कैंडल नीचे से आकर 50 EMA को वापस क्लोज कर देगी तब मैं बाई करूँगा। और मेरा टारगेट नेक्स्ट रेजिस्टेंस जहाँ तक है मार्केट का वहाँ तक का रहेगा। अगर कोई कैंडल दोबारा 50 EMA, ये अपना लाल लाइन है वो 50 EMA का है, जब भी कोई कैंडल 50 EMA को नीचे क्लोज करेगी मैं अपनी पोजीशन को बिना देखे ही काट दूंगा। फिर मैं ये नहीं देखूंगा कि मार्केट वापस पलटेगा। क्योंकि मेरा सिस्टम क्या है कि अगर कोई भी लाइन 50 EMA को नीचे क्लोज करती है तो मुझे सेल करना है, तब मुझे बाई नहीं करना है। अभी मुझे बाई क्यों करना है, क्योंकि प्राइस है वो 50 EMA को क्रॉस करके ऊपर निकला है। तो मैं तब तक इस ट्रेड में बैठा रहूँगा जब तक ये प्राइस इसके ऊपर चल रहा है। जैसे कोई कैंडल इसको नीचे क्लोज करेगी, मेरा एक ही सिस्टम बनाया हुआ है कि मैं अपनी पोजीशन को काट दूंगा। तो ऐसा ही कोई सिस्टम आपको बनाना होगा। अपना एक लॉस पहले से फिक्स करना है कि मुझे एक ट्रेड में 400 रुपया, 500 रुपया जो भी लॉस देना है मैं दे दूंगा मार्केट को। लेकिन मैं मार्केट को एक सिस्टम के हिसाब से ट्रेड करूंगा, मैं रैंडम मार्केट में कोई भी ट्रेड नहीं लूँगा। जब आप इस प्रकार की सोच करके मार्केट में ट्रेड करोगे, बिल्कुल होशपूर्वक चार्ट को देखोगे और अपना ट्रेड लेने के बाद में अगर आप अपना प्रॉफिट लॉस वाला स्क्रीन नहीं देखोगे, जैसे भी ये देखो आपने ट्रेड लिया, लेने के बाद में आपने इसको देखना शुरू कर दिया कि क्या प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है, तो आप मान के चलो दोस्तों आप इस मार्केट से पैसा नहीं कमा पाओगे। आपको इसको नहीं देखना है, आपको वापस अपने चार्ट को ही देखते रहना है। और आपको ये देखना है कि क्या आपका प्राइस आपने जिस सेटिंग से इसको बाई या सेल किया है,
इसके अकॉर्डिंग प्राइस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है, वापिस से 50 में कोई नीचे क्लोज करने की कोशिश कर रहा है, तब हमें इस ट्रेड में बैठे रहना नहीं है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप कुछ समझे होंगे कि एक ट्रेड प्लान कैसे किया जाता है। तो अपना एक ट्रेडिंग सिस्टम बना लीजिए और अपने एक ट्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से ही ट्रेड लेने शुरू कीजिए, और मार्केट से ये उम्मीद छोड़ देना कि मैं इस मार्केट से बहुत ज़्यादा पैसे कमाऊंगा। आपको अपना एक ट्रेड प्लान करना है। आपको ये सोचना है कि अगर ये कंडीशन होगी तो मैं मार्केट में बाई करूँगा, ये कंडीशन होगी तो मैं मार्केट में सेल करूँगा। बिल्कुल होशपूर्वक अपनी लॉस की पोजीशन को कभी भी एवरेज नहीं करना है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। मैं आपके लिए और भी ऐसी एजुकेशनल बहुत सारी वीडियो लेके आने वाला हूँ जो आपकी ट्रेडिंग लाइफ को पूरा का पूरा चेंज कर देंगी। आपको केवल होशपूर्वक ट्रेडिंग करना है। आपको केवल प्रॉफिट या लॉस को देखते हुए ट्रेड प्लान नहीं करना है। अपनी कोई भी पोजीशन को जो लॉस में चल रही हो उसको एवरेज नहीं करना है। अपने टारगेट का या अपने स्टॉप लॉस का वेट करो एक ट्रेड में, तब तक आराम से शांति से बैठ जाओ जब तक वो ट्रेड पूरा ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद।